वेलकम बैक। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग चल रही है। लाल टोपी के मुद्दे पर वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव बीजेपी की खैर नहीं वाला डायलॉग लगाते हैं तो योगी आदित्यनाथ कानपुर में अखिलेश के 3 मॉडल दिखाकर वापस लखनऊ भी आ जाते हैं। जी हां, अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ में समाजवादी पार्टी कैसे फंस गई है और योगी फ्रंट फुट पर हैं। लाल टोपी वाली पार्टी का काला इतिहास पढ़कर वो सुना रहे हैं और अखिलेश यादव को सब कुछ सुनना पड़ रहा है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। योगी के पास अखिलेश यादव को दबाव में लाने का त्रिकोणीय फॉर्मूला है। अखिलेश लखनऊ से बचेंगे तो अयोध्या में फंसेंगे, अयोध्या से किनारा करेंगे तो कन्नौज पर क्या बोलेंगे। 24 के चुनाव में अखिलेश नई क्रांति लाए थे, लाल टोपी का पावर दिखा रहे थे। अब लाल टोपी के काले कारनामे योगी आदित्यनाथ गिना रहे हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का मॉडल मिल्कीपुर से कटेहरी, कटेहरी से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मीरापुर, मीरापुर से खैर और अब सीसा मऊ में दिखा रहे हैं। 10 में से 6 सीट योगी आदित्यनाथ कवर कर चुके हैं। 2022 में इन 6 में से 3 जीते थे और 3 हारे थे। जो हारे थे उन्हें उपचुनाव में जीतना है। लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर अभी कहीं भी नहीं गए हैं। जिस सीसा मऊ सीट को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपना अधिकार मानती है, योगी आदित्यनाथ वहीं खड़े होकर सपा मॉडल बदलने का ऐलान कर रहे हैं। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था।
अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। सीसामऊ में सपा का इरफान मॉडल चलता था। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर समाजवादी पार्टी यहां जीतती थी। फिर इरफान सोलंकी गरीबों की जमीन पर कब्जा करता था। इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। सीसामऊ में सबसे ज्यादा 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिमों के बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों की आबादी है। इस सीट पर 70,000 ब्राह्मण है, 60,000 दलित, 26,000 कायस्थ, 6,000 क्षत्रिय। सिंधी और पंजाबियों की आबादी भी 6,000 है, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 12,000 से ज्यादा है। जाति के इक्वेशन पर अगर वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। हिंदू एक होंगे तो सीसामऊ के समीकरण बदल जाएंगे। सीसामऊ में 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं तो 1,60,000 हिंदू मतदाता हैं। आज जो विभाजनकारी राजनीति है इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसामऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। सीसामऊ में 21 साल से भगवा नहीं लहराया है। पिछले 12 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा यहां पर है और अब योगी आदित्यनाथ सारे चुनावी इतिहास बदलने वाले हैं। सीसामऊ में जीत के लिए 5 विधायक, 2 मंत्री और 1 डिप्टी सीएम लगे हैं। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रण में उतर गए हैं। सीसामऊ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही घमासान मच गया है। बीएलओ की लिस्ट में नाम बदले गए, मदरसे के मौलाना हटाए गए तो समाजवादी पार्टी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। 10 MLAs MP हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के
दो कम्युनिटीज़ को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया। सीसामऊ में अखिलेश यादव की जीत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर टिकी है, क्योंकि सीसामऊ में 45% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, जिन्हें इरफान सोलंकी का वोटर माना जाता है। उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अखिलेश यादव नसीम सोलंकी के नाम पर मुहर भी लगा चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। सीसामऊ उपचुनाव में लड़ाई अब सीधे सीधे अखिलेश इरफान सोलंकी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है। सीसामऊ सीट पर सोलंकी परिवार का 25 सालों से एक छत्र राज है। पहले इरफान सोलंकी के पिता हाजी इरफान सोलंकी सपा से विधायक रहे। 2012 से इरफान सोलंकी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव सीसामऊ सीट पर जीत के लिए एक बार फिर से सोलंकी परिवार पर ही भरोसा जताए हैं। उस इरफान सोलंकी की पत्नी को अखिलेश मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसने कानपुर को दंगे की आग में झोंका। योगी आदित्यनाथ इसी मॉडल को बदल रहे हैं। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहन और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहन और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर एक्शन हुआ तो उसका छोटा भाई नीलू यादव पीड़ित परिवार को परेशान करने लगा, लेकिन वो भूल गया कि यूपी में योगी की सरकार है। नवाब सिंह यादव का भाई नीलू यादव अब फरार है। पुलिस 25,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। आरोपी बुआ के साथ मिलकर पीड़ित को पैसा देकर बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था। पूरे यूपी का मॉडल बदल गया है। अब यूपी सीखता नहीं है, बल्कि यूपी सिखाता है कि कानून व्यवस्था को मैनेज कैसे किया जाता है, अपराधियों पर लगाम कैसे लगाया जाता है। यही योगी मॉडल है, यही यूपी का मॉडल है।